नमस्कार दोस्तों। मोदी गैंग डर गया और झूठ फैलाने लगा। चुनाव आयोग डर गया और बदले हुए विज्ञापन दिखाने लगा। सरकार घबराई हुई है। चंद्रचूड़ फ्लैट पे कब्जा किए। भारत जवाब नहीं दे पा रहा। जी हां, यही कुछ हो रहा है। और इसी पे आता हूं कि बिहार का इलेक्शन जैसे ही घोषित हुआ, अभी घोषित मतलब आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है, उसका एक पॉलिटिकल जिस तरह से घोषणा होती है, तो नरेंद्र मोदी सीधे पहलगाम की घटना के बाद पहुंच जाते हैं बिहार, और बिहार में जाके अंग्रेजी में भाषण दे करके ऑपरेशन सिंदूर से लेके और न जाने क्या क्या बताते हैं। अब आप सोचिए, जो नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पाते हैं देश को, वो बिहार में अंग्रेजी में बताते हैं। उसके बाद झूठ की फैक्ट्री खुल जाती है। देखते हैं उस झूठ से भी बात नहीं बन रही। तो उसके पहले आपको याद होगा, जब कांग्रेस राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर के लड़ रहे थे, तो उसे समाज देश तोड़ने वाला बता रहे थे और उसकी घोषणा कर देते। जब उससे भी बात बनती नहीं नजर आती है, तो फिर और क्या झूठ फैलाया जाए, उसके लिए चलता है। कभी मखाना बोर्ड बनाएंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, इस तरह की तमाम चीजें करें। बिहार देख रहा है, 2015 से लगातार नरेंद्र मोदी वायदे पर वायदे पर वायदे करते चले आ रहे हैं और एक भी वायदा अब तक पूरा नहीं किया। जो तथाकथित रूप से पूरे किए हैं उनमें कुछ हुआ नहीं, इसलिए समस्या है। तो बिहार को कैसे मुंह दिखाए, तो वह नहीं समझ में आ रहा था। तो राहुल गांधी जब जाते हैं बिहार और बिहार में महिलाओं के साथ में संवाद करते हैं, तो एक महिला उनके भाई की तरीके से टीका करके उनको खीर खिलाती। इस पर राहुल गांधी उल्टा उसे खीर खिलाते हैं और कहते हैं बताओ। वो कहती है भैया एक काम कर दीजिए, कम से कम हम गरीब महिलाओं को सैनिटरी पैड मुफ्त में बांटने की व्यवस्था करा दी। राहुल गांधी कहते हैं यहां सरकार तो हमारी नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से कराएंगे। और राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से सैनिटरी पैड बांटे जाने लगते हैं, सभी को मिल रहे हैं। अब देखिए, यही आती है बात, जो सैनिटरी पैड मिल रहा है उसमें कहीं राहुल गांधी का अंदर फोटो नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन संघी है तो झूठ बोलना सब कुछ जानते हैं। तो एक इनका रतन रंजन करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो एक फर्जी झूठी खबर बनाता है और कहता है देखो राहुल गांधी को इतना शौक है कि सैनिटरी पैड के ऊपर उनकी फोटो है, महिलाएं उसे अपने जो अंतरंग में लगाएंगी, तो राहुल गांधी ये करेंगे। और इस तरह से करके जो झूठ फैलाता है उसे फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बढ़ाने लगती है। ऐसा झूठ फैलाती है कि लगता है कि अरे राहुल गांधी ने ऐसा किया। तब कांग्रेस के लोग आते हैं और सच बताते हैं, मीडिया से लेके सबके सामने दिखाते हैं, देखिए पैकेट खोला, बताइए कहां है। राहुल गांधी का कहीं ना फोटो है न कहीं कुछ है। ये झूठ फैला करके बदनाम करने, जो आपके मुफ्त में सेवा करने के लिए कोई काम कर रहा है, उसको इस तरह से बदनाम करने का काम हो रहा है। राहुल गांधी नैतिकता और हर तरह से उसका पालन करते हैं, सभ्यता और संस्कार का पालन करते हैं, उसी से तो तकलीफ। तब वो यह नहीं बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2006 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो
तो मुफ्त कंडोम बांटने की योजना चालू की थी गुजरात में। गुजरात के हर किराना की दुकान में यानी जनरल स्टोर में वह उपलब्ध था मुफ्त में, और उसमें फोटो लगी थी। कंडोम के जो अंदर होता है उसमें भी फोटो लगी थी। तब नहीं किसी ने कहा, तब सवाल नहीं उठाया, तब व्यंग नहीं बना, क्योंकि इतनी गंदी राजनीति कांग्रेस नहीं करती थी। ये गंदगी भाजपा संघ की देन, और वही हो रहा है और वो दिखाई देता है। तो उस समय जिस तरह से इन्होंने किया था उसको लेके बड़ी खबर द टेलीग्राफ ने छापी थी, लेकिन साहब बेशर्मों का कोई भी जवाब नहीं है। उन्होंने हर बेशर्मी की थी उस वक्त। आज वो क्या जवाब देंगे कि रजत रंजन जो झूठ कर रहा है और उसे भाजपा के लोग प्रसारित कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। झूठ बोलना सदैव से इनकी आदत रही, और ये कोई एक नहीं। जब याद करिए गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, सावरकर भी उसमें मुल्जिम थे, तब सावरकर से गोडसे से सबसे दूरी बना ली थी इन्हीं आरएसएस के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने, और कहा था हमारा कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। और याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि गोडसे से हमारा कोई नाता नहीं, गोडसे को हम ये करते हैं, गोडसे को वो करते हैं। आज तब उन्होंने कहा था आरएसएस से नाता नहीं है, कोई जनसंघ भाजपा से नाता नहीं है। आज उसी भाजपा आरएसएस के लोग गोडसे को पूछते हैं। आज उसी भाजपा आरएसएस के लोग सावरकर सावरकर करते हैं, और सावरकर की प्रतिमा लगवाई गई थी। तो अब आप सोचिए, सावरकर की तस्वीर संसद भवन में लगवाई गई। सावरकर के नाम पर नरेंद्र मोदी ने अभी एक दिल्ली में महाविद्यालय का नाम बदल करके सावरकर के नाम पे करने का किया। तो सावरकर मुल्जिम थे, वो कोई निर्दोष नहीं पाए गए थे, बाइज्जत बरी नहीं किए गए थे, बल्कि साक्ष्यों के अभाव में उन्हें छोड़ा गया था। क्योंकि जो साक्ष्य थे, कुछ साक्ष्य अदालत में नहीं आए या आने नहीं दिए गए, या उसमें कोई साजिश हो गई, और उस साजिश में हर एक को पता है मोरारजी देसाई की क्या भूमिका थी। वही मोरारजी देसाई जो सीआईए एजेंट थे, और सीआईए की सहयोग से इंदिरा गांधी सरकार को बदनाम करके आरएसएस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। जयप्रकाश नारायण ने उन्हें बनवाया था, वो भी सीआईए का एजेंट था। तो उस पूरे खेल को समझा जा सकता है, वही खेल आज हो रहा है। साहब झूठ बोलना इनके खून में भी है, नस्ल में भी, इसलिए वही करेंगे और दूसरों को झूठी बातों से बदनाम करते हैं। चाहे पंडित नेहरू रहे हो, इंदिरा गांधी रही हो, राजीव गांधी रहे हो, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हर एक के मामले में इन्होंने झूठ बोला, और झूठ ही इनके रगों में बहता है। जी हां, सिंदूर नहीं, झूठ बहता है। तो वही होता है। अब आप देखिए, जब भारत पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था, कुछ राफेल विमान पाकिस्तान द्वारा मार गिराए जाने की खबर आई थी, और उस खबर के बारे में जब आरटीआई डाली, छत्तीसगढ़ के एक कार्यकर्ता ने, आरटीआई एक्टिविस्ट ने, तो उसमें जवाब दिया गया। उसमें सिर्फ इतना पूछा गया कि कितने 2025 के पहले कितने हमारे पास में थे राफेल, और अब मई 2025 में हमारे पास कितने राफेल विमान। सिर्फ ये नंबर पूछा गया था, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई गोपनीयता, ना कुछ। यह तक भारत सरकार ने बताने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? यदि आप झूठे नहीं हैं, छिपाने वाले नहीं हैं, तो ये बताना चाहिए। अब झूठी एक खबर चलवाई जाती है कि चीन ने बदनाम करने के लिए, इस तरह से फ्रांस की इस कंपनी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया।
जबकि उस खबर में कहीं यह सोर्स नहीं है कि ये कौन कह रहा है, लेकिन इस तरह की बात। तो आप बता दीजिए ना, नहीं मारे गए हम भी कह रहे हैं, तो आप नंबर बता दीजिए कि 1 जनवरी 2025 को कितने थे आपके पास राफेल, और 30 मई 2025 को आपके पास कितने राफेल विमान है। आप उनकी संख्या बता दीजिए, बात खत्म हो जाए। तो आप बता नहीं रहे हैं संख्या, ये तो कहीं गोपनीयता की बात नहीं है। इसमें डर क्यों? क्योंकि वास्तविकता यह है, खबर तो वही है, और जब खबर होती है तो इन्हें डर लगता है, और इसी डर के कारण ये ऐसी साजिशें रचते हैं। और इन्हीं साजिशों में तमाम सारी चीजें आती हैं। आप याद करिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे डीवाई चंद्रचूड़, रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी अपना बंगला नहीं छोड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरीट कह रहा है भाई उनसे बंगला लीजिए। एक चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, उन्हें उनके बाद जो आए थे उन्हें बंगला नहीं मिला। उनके बाद जो आए वो भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बंगला नहीं मिला। तो आप समझ लीजिए इस तरह से, और एक तरफ नैतिकता और दूसरे दुहाई देते हैं। तो जो लोग ये दुहाई देते हैं उन्हें बताने की जरूरत है, क्योंकि वो भी तो वही गणेश पूजा के नाम पर नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचते हैं, और साहब जिस तरह से गणेश जी की पूजा से ज्यादा नरेंद्र मोदी की पूजा हो जाती है, तो यह अपने आप में बताता है कि संघी और उनका चरित्र इसी किस्म का होता है। दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसीलिए शायद पंडित नेहरू ने कहा था, यदि संघी कहे कि मैं पूरब की दिशा में जा रहा हूं तो पूरब को भूल जाइए, उसके अलावा बाकी 3 दिशाओं में उन्हें खोजिए, वो पूरब नहीं जा रहे। वही होता है। तो चुनाव आयोग का सहारा लेते हैं चुनाव जीतने के लिए। अब उसमें क्या करते हैं कि साहब आपका हम पुनर्निरीक्षण करेंगे, विशेष पुनर्निरीक्षण करेंगे वोटर का, और मतदाता सूची को फिर से वो करेंगे। चुनाव के चंद महीने रह गए। ऐसी स्थितियों में वह संभव नहीं है। बिहार में बाढ़ और दूसरी समस्याएं आती, तमाम ऐसे घर हैं जिनके पास में फूस की झोपड़ियां हैं, उसी में जिंदगी गुजारते हैं। बारिश आती है, बह जाती है, फिर वो खाना बदोश होते हैं, फिर जब खत्म हो जाता है फिर आते हैं, फिर फूस की वो बनाते हैं और फिर करते हैं। तो इस तरह उनके पास तमाम सारे दस्तावेज रह जाते हैं, तमाम नहीं रह जाते। इसको लेकर के चुनाव आयोग के पास में 11 विपक्षी दल पहुंचे, और उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में बताया कि किस तरह से विषम परिस्थितियां हैं वहां। यदि इसको कराना है तो उसके लिए प्रॉपर टाइम लेना पड़ेगा, तब करिए, तब तो कोई बात है। इस समय जब आप कर रहे हैं उसमें तो न्याय होने की जगह अन्याय हो जाएगा। और आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं वो तो नागरिकता प्रमाणित करने वाले एनआरसी जैसे। साहब चुनाव आयोग घबराता है, लेकिन फिर भी वो कुछ करता नहीं। तब एडीआर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाती है तो घबराए घबराए मुख्य चुनाव आयोग विज्ञापन जारी करते हैं कि नहीं, दस्तावेज यदि हो तो दे दें, नहीं हो तो न दें। इसका फाइनल फैसला ईआरओ करेगा। यानी आपने तो वो कर दिया, बगैर दस्तावेज के दे देंगे, वो आपका वोट कैंसिल कर देगा, कहेगा नहीं साहब ये जस्टिफाई नहीं, और वही फैसला आखिरी फैसला हो। यानी जो सरकार का ऐसा नुमाइंदा जो सरकार के ही आदेश पर काम करेगा, और उसके हाथ में सब भविष्य सौंप दिया कि आप देश के नागरिक हैं कि नहीं है, बिहार के नागरिक हैं कि नहीं है, यह पता चल जाएगा। अब सोचिए, डर भी है और बेईमानी करने का पूरे मन में ठान भी रखी है, तब इस तरह का खेल करते हैं। और फिर झूठ बोलते हैं नहीं नहीं हमने तो कोई दस्तावेज मांगे नहीं। सब दस्तावेज नहीं मांगे कि आप यह कह रहे हैं कि है तो दे दीजिए, नहीं है तो ऐसे ही फॉर्म दे दीजिए, फैसला ईआरओ करेगा।
तो जब ईआरओ करेगा तो वो आपका कैंसिल कर देगा। क्या कर लेंगे आप? ये खेल हो रहा है, यही खेल होता है। तब सवाल उठता है, क्योंकि बिहार को जंगल राज बना दिया है। सुशासन सुशासन चिल्लाते रहे एनडीए के साथ मिलकर के, जिस तरह नीतीश कुमार करते रहे, उसे आग लगा दिए। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता गोपाल खेमका, उसकी हत्या हो जाती है, सरेआम हो जाती है, मुख्य जगह पर हो जाती है पटना। उसके चंद साल पहले उनके बेटे की हत्या हुई थी, यानी बेटा मार डाला गया, फिर बाप भी मार डाला गया, सब मार डाले जाएंगे और सरकार ढपली बजाती रही। तो वही ढपली बजाई जा रही है और झूठ बोला जा रहा है, यूटर्न लिया जा रहा है। यही तो नरेंद्र मोदी सरकार की खासियत। जिस समय देश को जरूरत होती है वो विदेश यात्राओं पे होते हैं, जिस समय देश को जरूरत होती है तो वो कहीं और चुनाव प्रचार कर रहे हो। जब यह स्थिति होती है तो आप कौन सा प्रतिनिधि चुन रहे हैं? कोई प्रतिनिधि नहीं आप चुन रहे हैं, आपने अडानी अंबानी का एजेंट चुना है, जो मुनाफे के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं। जी हां, उसका मुनाफा होना चाहिए, बस यही सत्य। इसीलिए राहुल गांधी बार बार सत्यता बताते हैं। एक एक चीज सही निकल रही, आप न समझे तो दोष किसका है? दोस्त तो आप ही का है। सोचिए।